या ननद और भाभी का प्लान है यहाँ पर एक साथ हॉलीडे पे आने का और झगड़े लड़ाई ना हो आपस में, तो ये आप बोरो हो रही हूँ शिट रेंट आउट कर सकते हो। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम और आप सभी को रतन राजपूत का पंचगनी वाला प्रणाम। जी हाँ, फिलहाल मैं हूँ पंचगनी में और पंचगनी आने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये पहला विज़िट है मेरा पंचगनी में, लेकिन इत्तेफाकन मैं नहीं बता पाई। पर आज इत्मीनान से चर्चा करते हैं कि मैं 12 साल से यहाँ मुंबई में रह रही हूँ, शूटिंग के लिए आई हूँ यहाँ, लेकिन खुद से एक्सप्लोर नहीं किया। और जब मैं आने वाली थी और रहने का आया कि कहाँ रहें, तो स्टार्स वाले होटल्स तो बहुत दिख रहे थे, 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार व्हाटएवर, लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं समझ आ रही थी जहाँ पर एक लंबी छुट्टी के लिए आया जा सके और जो आप होटल वाली ज़िंदगी जीते हो उससे थोड़ी अलग हो, घर की भी फीलिंग हो और पुरानी प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं हेरिटेज, वहाँ रहने का मज़ा हो। और मेरी तलाश कुछ वैसी ही थी। बहुत सारा मैंने प्रॉपर्टी देखा ऑनलाइन, बट पिक्चर्स ऐसे होते हैं कि समझ नहीं आता कि ये कैसा है एग्जैक्टली, इसकी कंडीशन कैसी है। तो मुझे तो बहुत परेशानी हुई, तो मैं बिना बुकिंग के यहाँ धमक पड़ी और इधर उधर बहुत भटकी। और तब जाकर 2-3 प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद मैंने कुछ एक ऐसी जगह निकाली हैं जो कि मुझे लगा कि अच्छी जगह है, फैमिली के साथ रहा जा सकता है, एक लंबी छुट्टी भी आप प्लान कर सकते हैं। इन जगहों पर, इन बंगलों पर आप एक महीने के लिए आकर वेकेशंस कर सकते हैं। अगर आप राइटर हैं, अगर आप थोड़े क्रिएटिव हैं, तब भी आप यहाँ आकर रह सकते हैं और ठीक ठाक रेंज में। अगर ये ऑफ सीज़न है और अगर आप फेमस नहीं हो और स्पेशली एक्टर नहीं हो, तो आपको ये अच्छे प्राइस में बंगलो मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी आप देख रहे हो ये कैसा है, पहले बाहर से शुरू करें या पहले अंदर दिखाएं? आई थिंक बाहर है तो पहले बाहर ही एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है? फिर मैं आपको अंदर दिखाऊंगी कि अंदर कैसा है। ये है एक ट्रैक बना हुआ है जहाँ आप वॉक कर सकते हो। सुबह और शाम बहुत खूबसूरत होता है यहाँ पर। और अगर आपको फुटबॉल खेलने का शौक़ है या आप दौड़ना चाहते हो या आपके साथ बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जगह चाहिए खेलने के लिए, तो इधर एक जगह है। ये वो जगह है जहाँ पे आप बिंदास कुछ भी कर सकते हो, और टेंट डालो, खेलो कूदो, बॉनफायर करो, व्हाटएवर। और इसके अलावा हम चलते हैं फ्रंट साइड। हाँ, यहाँ पर एक साथ कम से कम मुझे लगता है 4-5 फैमिलीज़ रह सकती है। मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन 3 फैमिली तो मुझे पता है कि नहीं 4 फैमिली रह सकती है, बाकी का मुझे नहीं पता, वो आप ऑनलाइन सर्च कर लेना। मैं आपको इसके मेन गेट की तरफ ले जा रही हूँ। और एक और बात, अगर आप पंचगनी आ रहे हैं तो यहाँ के फ्रेश फ्रूट्स ज़रूर खाना, बहुत अच्छा है। यहाँ से चारों तरफ देख सकते हो आप कैसी सी जगह है। अगर आपको मेरी तरह एकांत पसंद है, आपको थोड़ा सन्नाटे में रहना है, तो आपके लिए ये कृष्ण विला बहुत ही सूट करेगा। और आप देख सकते हो यहाँ कोई भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे कैफ़ेटेरिया नहीं है और किचन भी बहुत घरेलू सा है, लेकिन गुड न्यूज़ है कि इसके बाजू में मलास का कैफ़ेटेरिया और डाइनिंग एरिया बहुत अच्छा है, आउटसाइडर्स के लिए ओपन रहता है। हमारे नंदू भाई से मिलने ज़रा। सो ये फ्रंट एरिया है, बाकी अब हम कमरे में मिलते हैं। मैं यहाँ महीने भर के लिए आना चाहती हूँ, तो हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव होगा अगर आप, मैंने कहा था, वो उस ब्रैकेट में आते हैं, फेमस एक्टर या सीज़न, अदरवाइज़ ठीक है ये। तो ये है वो जगह, बच्चे यहाँ खेल भी सकते हैं, झूले हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई यहाँ पर वो है यहाँ का शांत वातावरण। और पास में मार्केट है, आप चाहो तो लोकल कुछ खाने को ला सकते हो, जा सकते हो खाने के लिए। और कैफ़ेटेरिया में यहाँ पे मलास का कैफ़ेटेरिया बेस्ट है। सो आ जाओ, अब हम अंदर चलते हैं। तो ये है वो प्रॉपर्टी जो कि आपको घर की फीलिंग देगा। ये है एंटर करने के बाद का स्पेस जहाँ पे सिंक है, इस साइड बाथरूम है। इट्स अ 2 बेडरूम हॉल, लेकिन वॉशरूम एक ही है। ओके,
ये है डाइनिंग एरिया जहाँ पे एक डाइनिंग टेबल दे रखा है, 3-4 कुर्सियाँ हैं और राइट साइड है किचन। और किचन बहुत अच्छा है, मुझे लगता है किसी भी खाना बनाने वाली गृहिणी के लिए ये बहुत खूबसूरत है। और या आप पूरे बर्तन के साथ हो, आपका सिलेंडर है, चूल्हा है, लाइटर है। अगर आप यहाँ 1 महीने के लिए रह रहे हो तो दाल आटा चावल आपको पॉलीथीन में बांध कर रखने की ज़रूरत नहीं, पूरे कंटेनर्स के साथ यहाँ पे है। फ्रिज और मिक्सर ग्राइंडर भी दे रखा है। जिसने भी प्रिपरेशन किया है प्रॉपर एक किचन का सेटअप दिया है। और अब हम चलते हैं बाहर। डाइनिंग एरिया के बाद आता है एक छोटा बेडरूम जिसमें 2 छोटे छोटे बेड हैं, सिंगल बेड्स 2 डाले हुए हैं। अच्छा है अगर आपके साथ 2 बच्चे हैं या वैसे आप फ्रेंड्स भी हो तो कंफर्टेबली सो सकते हो। और ये है मास्टर बेडरूम जिसको देखकर मैं यहाँ रुकी थी। मुझे ये पुराना ये जो अंदाज, ये जो बेड है ये बहुत पसंद है। कहीं भी मैं जाती हूँ ये पुराने फर्नीचर्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है जहाँ पे आप रेडी हो सकते हो। और इससे एक छोटा सा वॉशरूम है, बहुत छोटा सा। ये आप आकर देखो कैसा है, ये बहुत पुराने टाइप का है, बना हुआ है तो इसलिए ये सिर्फ शावर लेने के लिए है। और रात को इमरजेंसी में बच्चों को अगर आ गई तो दे कैन यूज़। यहाँ पे एक सिंक भी है, ब्रश करना है तो आप जल्दबाजी में यहाँ पे कर सकते हो। इन्होंने एक कैमरा भी दे रखा है क्योंकि आप लंबे टाइम के लिए आ रहे हो तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये है यहाँ का बेस्ट एरिया, यानी कि हॉल, जहाँ पे सारे लोग मिल कर के टीवी देख सकते हो। यहाँ गद्दे भी हैं, चाहो तो आप बिछा करके 10-15 लोग भी आए हो तो यहाँ पे मैनेज हो सकता है। ओके। और एक और खूबी है इस बंगलो की, आप चाहो तो सिर्फ इतना बुक करो और अगर आप चाहो तो आपके पड़ोस का भी फ्लैट रेंट पे ले सकते हो। इफ़ यू हैव अ बिग फैमिली यू कैन बुक बोथ। सो यहाँ मैं नहीं आई हूँ। ओके, सेम थिंग। यहाँ भी एक छोटा सा वॉशरूम है। दिस इज़ अ मास्टर बेडरूम। इसमें टीवी दे रखा है मैम, ऑलमोस्ट सेम। यहाँ भी सिंगल बेड्स डाले हुए हैं। और वैसे ही यहाँ एक डाइनिंग एरिया जहाँ टेबल और पानी आपको ये प्रोवाइड करेंगे। सेम यहाँ भी किचन है, मिक्सर ग्राइंडर और आपका फ्रिज। यार यहाँ के बर्तन बड़े अच्छे हैं। और किचन का जो व्यू है ना कुकिंग करते वक्त वो बहुत खूबसूरत मिलेगा आपको। ये एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ, इसका सेपरेट आपका एंट्री और एग्जिट है। इधर वॉशरूम है, इधर सिंक है, बिल्कुल वैसे ही। यू कैन सी वॉशरूम आल्सो, इट्स अ बिग वन। बस तो ये अच्छा आइडिया है ना, अगर मान लो कि 2 फैमिली आ रहे हो आप लोग मिलकर यहाँ पे हॉलीडे के लिए, या ननद और भाभी का प्लान है यहाँ पर एक साथ हॉलीडे पे आने का और झगड़े लड़ाई ना हो आपस में, तो ये आप बोर हो रही हूँ शिट रेंट आउट कर सकते हो। एक खूबी और है, इधर भी ऐसे ही डोर्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी वैसे ही कनेक्ट करेगा। उधर भी किचन और वो सेट बना के रखा है, तो 4 फैमिलीज मुझे लगता है आ सकते हैं। आप लोग ऑनलाइन ढूंढ लेना, बड़ा मज़ा आएगा अगर सब लोग आएंगे। बर्थडे या कुछ सेलिब्रेशन के लिए आना है और सब अपनी अपनी फैमिली के साथ रहो और सुबह शाम दरवाज़ा खोलकर यहाँ पे धमाचौकड़ी मचाओ। मैं सोच रही हूँ कब आऊँगी यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ। अच्छा, बाय द वे, ये कोई कोलैबोरेशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, जैसे मैं फेस कर रही थी आने से पहले कि कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल ही नहीं रही थी। मतलब डाउट हो रहा था। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, कई बार इत्तेफाकन मिल भी जाता है कि हमने जैसा देखा है, जैसा रिव्यू पढ़ा है वैसा ही प्रॉपर्टी हो, पर कई बार डिसअपॉइंट हो जाता है मन कि अरे यार जैसा सोचा था वैसा नहीं है। बट बस ये एक रिव्यू है इस कृष्णा विला का। यू कैन कम एंड विजिट। और फ़िलहाल इतना ही। ओके, तो वक्त हो गया है हमारा यहाँ से निकलने का और मैं कहाँ निकल रही हूँ ये आपको हमारे अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए इतना ही। राम राम, जय भारत, शब खैर नहीं, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। ओके।